नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आप अपनी मन की शक्ति के माध्यम से किसी भी वस्तु को हिला सकते हैं? जी हाँ, यह सत्य है और संभव भी। दोस्तों, यह केवल फिल्मों और कहानियों की कल्पना नहीं, अपितु इसके पीछे छिपा है एक बहुत ही गूढ़, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक रहस्य है, जिसके विषय में हम आज विस्तार से बात करेंगे। दोस्तों, इस रहस्य का नाम है टेलीकिनेसिस। टेलीकिनेसिस एक ऐसी गूढ़ विद्या है जो इंसान को अपनी चेतना के माध्यम से भौतिक जगत पर नियंत्रण करने की सभी संभावनाएं प्रदान करती है। जैसा कि हम सभी यह भलीभांति जानते हैं कि हम सभी के आसपास ढेर सारी ऊर्जाएं उपस्थित रहती हैं और उन ऊर्जाओं की मदद से हम बहुत से कार्य अपने जीवन में कर सकते हैं। चलिए इसी एक उदाहरण से और अच्छी तरह से समझते हैं। जैसे हवा, धूप और पानी से हम बिजली उत्पन्न कर सकते हैं और बिजली की सहायता से हवा और रोशनी दोनों को उत्पन्न किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये कोई चमत्कार नहीं, ये सारा खेल है हमारे आसपास उपस्थित ऊर्जा का। ऐसी ही बहुत सी शक्तिशाली ऊर्जाएं हमारे वातावरण में हमेशा हमारे आसपास उपस्थित रहती हैं। कुछ ऊर्जाएं तो हमें पता होती हैं, परंतु बहुत सी ऊर्जाओं से हम अभी तक अनभिज्ञ हैं और कुछ ऊर्जाएं ऐसी भी हैं जिनके विषय में हम जानते तो हैं, परंतु हम उनका उपयोग अपने रोज़मर्रा के जीवन में नहीं कर पाते। ऐसी ही एक ऊर्जा हमारे आसपास हमेशा अदृश्य रूप से उपस्थित रहती है, जिसे हमारा आधुनिक विज्ञान साइकोकिनेसिस कहता है। परंतु यदि हम अपनी प्राचीन भारतीय आध्यात्मिक सभ्यता में इसके विषय में देखें तो हम पाएंगे कि योग शास्त्रों में इसे मनहा सिद्धि और इच्छा सिद्धि के रूप में वर्णित किया गया है। दोस्तों, योग सूत्र में कहा गया है कि जब साधक ध्यान और समाधि की गहराई तक पहुंच जाता है, तब उसकी चेतना में अद्भुत शक्तियां प्रकट होती हैं, जिन्हें अष्ट सिद्धियां कहा जाता है। इन्हीं में से एक सिद्धि है जिसके माध्यम से हम मन की शक्ति से किसी भी पदार्थ को नियंत्रित कर सकते हैं। जी हाँ, यह शक्ति है टेलीकिनेसिस, जो इन सभी अष्ट सिद्धियों में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण और मुख्य सिद्धि है। दोस्तों, हमारे आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से भी यह विषय हमेशा से एक गहरे रहस्य का केंद्र रहा है। कई वैज्ञानिकों ने तो इस पर खोज तक की है। जी हाँ, रूस की प्रसिद्ध साधिका नीना कुलागिना पर इस सिद्धि का प्रयोग किया गया, जिसमें उन्होंने बिना छुए ही वस्तुओं को हिलाने का दावा किया। इसी तरह अमेरिका में स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट में भी ऐसा ही एक प्रयोग किया गया, जहां लोगों के मस्तिष्क की तरंगों को गहराई से मापा गया। हालांकि विज्ञान के पास अभी भी इस विषय से संबंधित कोई ठोस सबूत उपलब्ध नहीं है, फिर भी यह स्वीकार किया जाता है कि हमारा मस्तिष्क अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कभी नहीं करता, और शायद यही सिद्धि, जिसे हम टेलीकिनेसिस कहते हैं, यही उस छुपी हुई शक्ति की एक झलक है। परंतु अब सवाल यह उठता है कि यह शक्ति वास्तव में कार्य कैसे करती है, यह कार्य करती भी है या नहीं। दोस्तों, हमारे मस्तिष्क में विद्युत ऊर्जा निरंतर प्रवाहित होती रहती है
और जब कोई साधक गहरे ध्यान में जाता है ना, तो उसकी चेतना एक विशाल ऊर्जा क्षेत्र, जिसे प्राण, क्वांटम फील्ड या कॉस्मिक एनर्जी जैसे शब्दों से संबोधित किया जाता है, यह उससे सीधा जुड़ जाती है। दोस्तों, हमारा यह ब्रह्मांड एक विशाल ऊर्जा का जाल है, और जब कोई साधक इस ऊर्जा से एक रूप हो जाता है, तो वह अपनी इच्छा से इस ऊर्जा को जो चाहे वह दिशा दे सकता है। यही है टेलीकिनेसिस का मूल रहस्य। तो ज़रा सोचिए, यदि हमारे पास भी यह शक्ति आ जाए, तो हम भी किसी वस्तु को बिना छुए ही अपनी मानसिक शक्ति के द्वारा हिला सकते हैं। यहाँ तक कि हम किसी भी कार्य को सिर्फ सोचकर ही कर सकते हैं, जैसे कि अपने टीवी के रिमोट को बिना हाथ लगाए ही चैनल चेंज करना, बैठे बैठे ही सिर्फ अपने मन की शक्ति के माध्यम से लाइट या पंखा चलाना और उसे बंद करना, घर के किसी भी दरवाजे को खोलना और बंद करना। ऐसे बहुत से अन्य कार्य हैं जो हम बिना अधिक प्रयास के सिर्फ और सिर्फ अपनी मन की शक्ति के माध्यम से ही पूर्ण कर सकते हैं। दोस्तों, मैं यह मानती हूँ कि ऐसी शक्ति तो अभी तक हमारे पास उपलब्ध नहीं है, परंतु इस शक्ति का सिद्धांत कितना सही है, इस विषय पर यदि विचार किया जाए और इसे समझा जाए, तो मेरे अनुमान से 80% तक सत्य है, क्योंकि ये शक्ति हमारे विचारों से उत्पन्न होती है। जी हाँ, यह सत्य है कि हमारी भारतीय संस्कृति में विचारों को बहुत अधिक महत्व दिया गया है, जिसके अनुसार हम यदि चाहें तो सिर्फ और सिर्फ अपनी कल्पना मात्र से अपने इस जीवन में बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। और इस कल्पना शक्ति को अर्जित करने के लिए हमारी भारतीय संस्कृति में अलग अलग तरीके भी बताए गए हैं। जी हाँ, यह टेलीकिनेसिस की शक्ति भी हमारे विचारों और इच्छा शक्ति का ही एक छोटा सा अंश है। दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता ही है कि हमारे शरीर में बहुत ही कम मात्रा में चुंबकीय शक्ति अर्थात मैग्नेटिक शक्ति होती है, और यदि हम इस शक्ति को बढ़ा दें तो इसके बढ़े हुए प्रभाव को ही टेलीकिनेसिस कहते हैं। दरअसल यह शक्ति हम सभी के अंदर विद्यमान होती है, परंतु हम इसे नहीं जानते। जी हाँ दोस्तों, यदि हम अपनी इस शक्ति को पहचान लें तो हम अपनी इस शक्ति को बढ़ा सकते हैं। और यदि आप भी अपने अंदर छिपी हुई इस शक्ति को वास्तव में बढ़ाना चाहते हैं, तो सर्वप्रथम आपको अपने अंदर छुपी हुई इन सभी शक्तियों के बारे में ज्ञात होना अति आवश्यक है। आपको यह जानना होगा कि यह शक्ति कितनी मात्रा में हमारे पास उपलब्ध है, और इसे जानने के लिए आपको किसी एक बंद कमरे में, जिसमें हवा भी ना आ सके, उसमें जाना होगा। फिर उस कमरे में किसी एक स्थान पर मोमबत्ती जलाकर रख दें। अब उसके सामने स्वयं बैठ जाएं और अपने हाथों की हथेली को मोमबत्ती की लौ से थोड़ी दूरी पर रख लें। ध्यान रहे दोस्तों, आपको अपने हाथों को मोमबत्ती से इतना दूर अवश्य रखना है जिससे कि आपके हाथ जलने ना पाएं, अर्थात लौ से कम 15 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर अपने हाथों को दूर रखें। अब अपनी हथेली को आराम से लौ के आसपास और चारों तरफ घुमाएं। जब आपकी हथेली लौ के पास आए और लौ पर
इस हथेली का प्रभाव पड़े तो उस समय रुक जाएं। अब फिर से 15 सेंटीमीटर की दूरी से अपनी हथेली को रखकर इस प्रक्रिया को दोबारा दोहराएं। ऐसा आपको तब तक करते रहना है जब तक आपकी हथेली का प्रभाव लौ पर पड़ता रहे। दोस्तों, इस प्रक्रिया के माध्यम से आपको यह ज्ञात हो जाएगा कि आपके हाथों में कितनी मैग्नेटिक अर्थात चुंबकीय शक्ति विद्यमान है। जी हाँ, यदि 15 सेंटीमीटर की दूरी से लौ पर प्रभाव पड़ता है तो समझ जाएं कि आपके पास अभी यह शक्ति बहुत कम मात्रा में विद्यमान है। दोस्तों, यह सत्य है कि लौ पर जितनी दूरी से प्रभाव पड़ेगा आपकी शक्ति की मात्रा भी उतनी ही अधिक होगी। जी हाँ, इसी शक्ति को हम टेलीकिनेसिस कहते हैं। परंतु प्रश्न यह उठता है कि क्या कोई साधारण इंसान इसे प्राप्त कर सकता है? तो उत्तर है हाँ, लेकिन इसके लिए लंबी साधना और आत्मनियंत्रण की आवश्यकता होती है। दोस्तों, इस साधना का पहला चरण है त्राटक। त्राटक अर्थात बिना अपनी पलक झपकाए दीपक की लौ को एकटक देखते रहना, जिससे आपका मन स्थिर होता है। दूसरा चरण है सोहम ध्यान अर्थात श्वास अंदर लेते समय सो और बाहर छोड़ते समय हम का जाप करते रहना। तीसरा चरण है विजुअलाइजेशन अर्थात कल्पना करना कि आपके सामने रखी वस्तु ऊर्जा में परिवर्तित हो रही है और आप उसकी गति को नियंत्रित कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इस साधना में मंत्र जाप का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। एक प्राचीन मंत्र है ओम अणिमा महिमा सिद्धाय नमः। आपको इस मंत्र का 108 बार जाप अवश्य करना चाहिए। ऐसा करना आपके मन और चेतना पर विशेष सकारात्मक प्रभाव डालता है। परंतु ध्यान रहे, यह साधना तभी सफल होती है जब साधक सात्विक आहार ले, ब्रह्मचर्य का पालन करे और नियमित गहन ध्यान करे। इसके अलावा भी एक साधक को कुछ विशेष सावधानियां ज़रूर रखनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, टेलीकिनेसिस कोई खेल नहीं है। यदि किसी व्यक्ति की मानसिक अवस्था असंतुलित है तो यह शक्ति लाभ पहुंचाने की बजाय उल्टा नुकसान पहुंचा सकती है। जी हाँ, ऐसे में कई साधक अहंकार, भ्रम और मानसिक विकार का शिकार हो जाते हैं। इसलिए हमेशा ध्यान रहे, यह साधना हमेशा गुरु के मार्गदर्शन में ही करनी चाहिए, क्योंकि अंततः टेलीकिनेसिस केवल वस्तु हिलाने की एक शक्ति ही नहीं, अपितु यह हमारी चेतना की गहराई में छुपे उस रहस्य को उजागर करती है जो हमें इस संपूर्ण ब्रह्मांड से जोड़ती है। दोस्तों, यह शक्ति हमें यह एहसास कराती है कि मनुष्य केवल शरीर तक ही सीमित नहीं है, अपितु वह एक असीम ऊर्जा का स्रोत है। जी हाँ, जब आपके भीतर यह शक्ति जागृत होने लगे तो सबसे पहले इसका प्रयोग रिमोट पर करें और अपनी कल्पना शक्ति से रिमोट के बटन पर प्रभाव डालकर चैनल को बदलने का प्रयास करें। परंतु ध्यान रहे, इस प्रक्रिया में बटन दबाते हुए आपको कोई नज़र नहीं आएगा, लेकिन रिमोट की तरंगों से आपका चैनल स्वयं ही बदल जाएगा। वैसे तो मैं स्वयं ही इस शक्ति के कई परीक्षण अपनी आँखों से देख चुकी हूँ। सिर्फ
और सिर्फ यह जानने के लिए कि यह शक्ति वास्तव में कार्य करती भी है या नहीं। और हमने अपनी इस खोज में पाया कि यह शक्ति होती है और इसे बढ़ाया भी जा सकता है। परंतु यदि आप इस शक्ति को जागृत करना चाहते हैं तो आपको 1 साल तक प्रतिदिन इस शक्ति के लिए अपना 1 घंटे का समय अवश्य देना होगा और इसका प्रभाव आपको सिर्फ और सिर्फ 15 दिन में ही दिखने लगेगा। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप इस शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं या नहीं। जी हाँ, यदि आप इसे बढ़ाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको किसी नज़दीकी योगा गुरु से सहायता अवश्य लेनी चाहिए। इससे आपको अधिक शीघ्र और अच्छे परिणाम अवश्य मिलेंगे। तो दोस्तों, यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सपोर्ट करना ना भूलें और हमारी इसी तरह की आने वाली सभी न्यू वीडियो के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।